पिछले एपिसोड में देखा था लू सिया को एक्सप्लेन करता है कि उसके अवेकनिंग हुआ है और अब आगे सिया ये बात बिलीव नहीं करती। बाद में लू को पता चलता है कि यूजर इंटरफेस में एक शॉप भी है और वो वहाँ से फ्रूट खरीदता है, जिसे खाने के बाद वो फिर से स्टार सिस्टम में चला जाता है, जहाँ वो देखता है कि दूसरा स्टार सिस्टम एलिमिनेट हो रहा है। फिर रिटर्न होने के बाद उसे पता चलता है कि उसके पास सुपर स्टैंड भी है। लू चैटिंग पर अपने एक दोस्त को चिढ़ाता है और उससे पता चलता है कि वो ऐसा करके भी पॉइंट कमा सकता है। फिर सिया कुछ अंडे लेकर आती है जिससे उन्हें अगले दिन बेचना होता है। अगले दिन लू अकेले अंडे बेचने जाता है क्योंकि सिया को बुखार है। लू अपने स्कूल के पास में ही अंडे बेच रहा होता है, जिसे देखकर उसकी कुछ क्लासमेट शर्मिंदगी से उसे इग्नोर करता है। तभी वहाँ पर एक और क्लासमेट आता है जिसका नाम माइलो है। माइलो लू की बेइज्जती करने की कोशिश करता है, लेकिन लू को इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। उल्टा लू माइलो को ट्रोल कर बाकी बचे हुए अंडे खरीदने के लिए मजबूर कर देता है, जिससे वो बहुत पॉइंट पाता है। उस लड़के के पास कैश नहीं होता है, लेकिन मिसा नाम की एक पॉपुलर लड़की उससे कुछ पैसा उधार देता है। लू बताता है कि कैसे एक बॉडी के लिए अच्छा है, लेकिन माइलो इरिटेट होकर वहाँ से चला जाता है। क्लास में सभी बात कर रहा होता है कि एक वेबसाइट निकला है एवक्टिंग लोगों के लिए, जिस पर इंफॉर्मेशन दिया गया है कि करंटली 6 रैंकिंग है, जो एफ से लेकर ए रैंक तक है। एफ रैंक जो कि नॉर्मल लोगों से थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होता है, और ए रैंक जो लोग हेवन एंड अर्थ के साथ प्रिटेंड कर सकता है। लू सोचता है कि वो करंटली एफ रैंक पर है। तभी एक स्टूडेंट भाग कर आके कहता है कि टीचर के साथ आर्ग्यूमेंट करते टाइम एक बंदे का एवक्टिंग हुआ है। लू उस स्टूडेंट का पीछा करता है जो उसे छत पर ले जाता है। जाते टाइम वो मिसा के पास से क्रॉस करता है और नोटिस करता है कि वो अपनी एबिलिटी को हाइड कर रही है। छत पर वो स्टूडेंट वार्निंग देता है कि कोई भी उसके पास ना आए, लेकिन लू सोचता है कि कैसे वो ज्यादा नेगेटिव इमोशन कलेक्ट कर पाए। उस स्टूडेंट का मानना है कि वो अंडर एज है तो उसे कुछ नहीं होगा। तभी लू आगे बढ़ता है और उससे लॉ का ज्ञान शेयर करता है, जिससे सब शॉक हो जाता है। उससे बहुत सारे पॉइंट मिलता है। उस टाइम का फायदा उठाकर वो स्टूडेंट को पकड़ लेता है। क्लासरूम वापस लौटने के बाद पता चलता है कि सबका ब्लड टेस्ट होने वाला है। लू घर लौटते टाइम फेस्टिवल वाले बंदे को आंटी की हेल्प करते देखता है और उसे फिर से इग्नोर करके चला जाता है। सिया का बुखार और भी खराब हो रहा होता है, इसलिए लू एक फ्रूट खरीदता है इस यकीन से कि सिया ठीक हो जाएगा। फिर वो उस फ्रूट को सिया को देता है, जिसे खाकर सिया ठीक हो जाता है और सिया चौंक जाती है। सिया पूछती है कि ये कौन सा फ्रूट है, अचानक गायब हो जाता है और कहता है कि मुझे भी अवेकनिंग होना है। लू सिया को प्रॉमिस करता है कि उसके लिए रास्ता ढूंढ लेगा। अगले दिन क्लास में सभी बात कर रहा होता है कि एक स्पेशल क्लास बनाया जाएगा अवेकनिंग स्टूडेंट के लिए। लू की क्लास में सभी उसका मजाक उड़ाता है, ये कह के कि कभी भी लू का अवेकनिंग नहीं होगा क्योंकि वो बहुत पोर एंड वीक है। सभी स्टूडेंट को टीचर मिस्टर फ्ले नाम के एक आदमी से इंट्रोड्यूस कराता है, जो कि डांस क्लास का क्लास टीचर होने वाला है। उसके बाद एक एक करके सभी अवेकनिंग स्टूडेंट का नाम लिया जाता है। आखिर में जब लू का नाम लिया जाता है सभी शॉक हो जाता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है चाइनीज रेनियागा कुछ लोगों से फाइट करते हुए। अगले दिन लू की क्लास में जियांगसू नाम का एक ट्रांसफर स्टूडेंट आता है, जो कि अवेकनिंग स्टूडेंट है और डांस क्लास में ज्वाइन होने वाला है। इवनिंग को लू और बाकी स्टूडेंट जिनका अवेकनिंग हुआ है एक प्लेस पर इकट्ठा होता है, जहाँ उनकी पावर रैंकिंग और स्ट्रेंथ टेस्ट होगा। तब लू रियलाइज करता है कि उनका नया टीचर उन मिस्टीरियस लोगों से एक है और वो सोचता है कि इस क्लास का असली मतलब क्या है। उस क्लास के बाद रैंकिंग रिजल्ट निकलता है और सबसे नीचे लू होता है, इसलिए सभी उसका मजाक उड़ाता है, लेकिन उसे इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता और उसकी क्लासमेट का मजाक उड़ाते हुए एक मैसेज करता है। लू सिया को अपने सिस्टम के बारे में कहता है और उसकी बहुत सारे स्पिन में ट्रॉफी मिलता है। बार बार स्पिन करने के बाद वहाँ से कुछ निकलता है जो सिया की बॉडी में घुस जाता है, जिससे उसकी अवेकनिंग होता है। उस रात को लू सोचता है कि दोनों स्टार सिस्टम में क्या डिफरेंस है और वो एक आइडिया निकालता है। अगले दिन सुबह लू एक आदमी को तलवार चलाते हुए देखता है जिसका नाम है ली, और वो लू को तलवारबाजी सिखाने का ऑफर देता है, लेकिन लू उसे मना कर देता है। उसके बाद लू टोपो बेचता है और बहुत पैसा और पॉइंट कमाता है, जिससे वो बहुत सारे फ्रूट खरीद कर खाता है और उसकी स्टार सिस्टम में डेवलप होता है, जिससे लू को एक तलवार मिलता है। एक स्टार ब्रोक करने के बाद फिर वो सोचता है कि क्या होगा अगर मैं सभी स्टार को ब्रोक कर दूं तो। जियांग से मिली जानकारी से लू को पता चलता है कि मिस्टर फिले वायलेट वर्ल्ड नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर है। उनके ऊपर का नेटवर्क का नाम है वैली नेटवर्क, जिसमें 10 से कम मेंबर है। इसका मतलब वो बहुत ही पावरफुल है और उनमें से सबसे ज्यादा पावरफुल मेंबर का नाम है टिंग। उस रात लू को कुछ साउंड आता है और वो खिड़की से छुप कर देखता है तो उसे दिखाई देता है टिंग जो सबसे पावरफुल है उनके बगल के शॉर्टमैन के दरवाजे पर आकर खुद को इंट्रोड्यूस करता है और मास्टर ली उसे घर के अंदर आने के लिए कहता है। फिर टिंग मास्टर ली को उसके साथ शामिल होने के लिए कहता है और मास्टर ली से मना कर देता है। वो कहता है कि मैं अपना बाकी जिंदगी आराम से बिताना चाहता हूँ। ये सुनकर टिंग वहाँ से जाने लगता है और कहता है मैं नहीं चाहता हूँ कि हम दोनों एनिमी बन जाए। ये सब देखकर लू सोचता है कि शायद मास्टर ली बहुत पावरफुल है और वो सब कुछ सिया को बताता है। फिर अगले दिन सुबह लू मास्टर ली के पास आके कहता है वो उनकी ऑफर एक्सेप्ट करेगा, पर एक प्रॉब्लम है, ये सब सीखने में बहुत टाइम चला जाएगा, इसलिए मास्टर ली को उसकी बहन को संभालना पड़ेगा। तभी सिया घर से बाहर आ जाता है और लू उससे कहता है अब से मास्टर ली तुम्हारा देखभाल करेगा जब वो उसके पास नहीं होगा। और इसी के साथ ही ये एपिसोड खत्म हो जाता है।